हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम HTML से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इस सेशन में हम देखेंगे कि कैसे किसी भी वेब पेज के लिए हम फेविकॉन को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जिन्हें नहीं पता फेविकॉन क्या होता है, डोंट वरी, इस सेशन में हम पहले यही डिस्कस करेंगे कि फेविकॉन है क्या, कौन से ऐसे सिनेरियोज़ हैं या कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिन वेबसाइट्स पे हमें फेविकॉन का यूज़ करना होता है और उसके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को इसके बारे में बताए, बट आप इसको बाय नेम नहीं जानते, बट आप लोगों ने वेबसाइट्स पे इस चीज़ को फोकस किया होगा कि हाँ, ये चीज़ वहाँ पे अवेलेबल रहती है। तो ये सारी चीज़ हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे कि फेविकॉन क्या है, फेविकॉन को कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। ठीक है, तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा किसी भी टॉपिक को समझना या जो भी ऑनगोइंग टॉपिक है उसको समझना। ठीक है, क्योंकि अभी हम मेनली किस पे फोकस करेंगे, फेविकॉन के पार्ट पे, बट उससे पहले हमने और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करी कि कैसे इमेजेस को HTML वेब पेज पे अटैच किया जाता है ना, डिफरेंट डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स हमने देखे। तो आज वाला सेशन भी उसी के कंटिन्यूशन में रहेगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। कोड बहुत ही सिंप्लीफाइड वे है, मतलब सिंप्लीफाइड वे में मैं आपको कोड बताऊंगा, बहुत सिंपल है। और फिर उसके बाद में जब हम कोड को समझेंगे और उसके बाद में आउटपुट वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको आउटपुट दिखाता हूँ, क्योंकि आउटपुट में मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी आपको शो करनी है। और उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग डाल देते हैं आज के टॉपिक के। पहले यहाँ पे लिखते हैं H2 HT, यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं दो हेडिंग यहाँ पे यूज़ करूँगा, H1 और H2। ये हेडिंग 1 HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट हेडिंग हो गई। अब सेकेंड हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है, फेविकॉन इन HTML वेब पेज। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डाल दिया। तो इसका आउटपुट अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आउटपुट आपको दिख रहा है फेविकॉन इन HTML वेब पेज और HTML बाय टेक्सचर में। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को आपको शो करनी थी वो था ये आइकन। आपको एक यहाँ पे छोटी सी इमेज शो हो रही होगी, है ना, और इस इमेज को ही हम बोलते हैं फेविकॉन। ठीक है, बट आप में से कुछ लोग अब ये सोच रहे होंगे कि हमने तो अभी तक ऐसा कुछ कोड यहाँ पे डाला ही नहीं, तो यहाँ पे ये फेविकॉन क्यों दिखा रहा है ना। तो उसका रीज़न ये है कि इससे पहले मैंने जब इस एग्जांपल को क्रिएट करके देखा था या अपने सिस्टम पे जब इसको क्रिएट किया था, तब ये इमेज इसने स्टोर करी थी और वो अभी तक मेरे कैशे मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है, तो अब या तो मैं इसको रिमूव करने के लिए क्या कर सकता हूँ, अपनी जितनी भी टेम्परेरी मेमोरीज हैं मेरे इस वेब ब्राउज़र पे, मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। बट मुझे क्लियर इसलिए नहीं करना क्योंकि मेरे को आपको ये दिखाना था, इस टॉपिक को भी आपको हाईलाइट करना था कि अगर आपने पहले कभी भी फेविकॉन इमेज का यूज़ किया होगा तो वो आपको इस तरह से शो होगा। ठीक है, इसलिए मैंने उसको मेमोरी को रिमूव नहीं किया। बट अगर आप लोगों को भी ये इशू आता है कि हाँ, आपने एक बार फेविकॉन का यूज़ किया तो वो आपके परमानेंट वेबसाइट पर सेट हो गया, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसको फोर्सफुली हटा सकते हो। कैसे, कैशे या हिस्ट्री को क्लियर करके। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ये जो अभी आइकन शो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने ये पहले कभी यूज़ किया था। अच्छा, अब मेरा एक क्वेश्चन है कि इसकी नीड क्या है। फेविकॉन से हमें ये क्लियर हो गया कि जब भी आपको अपने टाइटल के साथ में, टाइटल के पास में एक आइकन शो करना है जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पॉडकास्ट की वेबसाइट बना रहे हो तो अपन उसके लिए भी अपन डिज़ाइन करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टाइटल में पहले तो लिखेंगे, यहाँ पे हम टाइटल पे जाएंगे, टाइटल में लिखेंगे दी टेक्सचर मैथ पॉडकास्ट। इसको सेव करते हैं, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश करते हैं, तो अभी यहाँ पे लिखा रहा है द टेक्सचर मैथ पॉडकास्ट, और उसके रिलेटेड इमेज यहाँ पे हमें आ रही है। तो ये इमेज आती कैसे है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको बताया कि पहले यूज़ की थी इसलिए ऐसा आ रहा है, बट इसको ऐड करने के लिए आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है लिंक टैग का। ठीक है, आपको लिखना है लिंक, और उस लिंक टैग के अंदर आप लिखोगे href। ठीक है, और href में आपको उस इमेज का नेम लिखना है जिसको भी आपको ऐसे फेविकॉन यहाँ पे यूज़ करना। तो जैसे मैंने यूज़ किया podcast.png। अब पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि जो आपकी जो फेविकॉन इमेज है वो उसी फोल्डर में होनी चाहिए जहाँ पे आपका सोर्स कोड अवेलेबल है। तो क्या ये मैंडेटरी है?
मैंडेटरी नहीं है, बट अगर उसी फोल्डर में रहेगी तो आप डायरेक्टली इस तरह से यहाँ पे नेम दे सकते हो। बट अगर ये किसी और फोल्डर में तो आपको स्पेसिफिक उसका पाथ प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कहाँ से उसको ये इमेज रेफ़र करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको फेविकॉन सिर्फ इमेज के नेम, ऑल्दो वही हमेशा रिकमेंडेड रहता है कि आप जो भी वैल्यू जो भी इमेज यूज़ करने वाले हो वो एक पर्टिकुलर फोल्डर में या तो आप स्टोर करके रख सकते हो और फिर उसका पाथ भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर है कि हमें क्या करना है, इमेज को या तो उसी सेम लोकेशन पर रखना है या फिर उसका पाथ प्रोवाइड करना है। इनफैक्ट अगर सेम लोकेशन में भी है तो भी आप पाथ प्रोवाइड करोगे तो बेटर ही रहेगा, उससे कभी भी एरर के चांसेस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फिर मैंने यहाँ पे डाला था href podcast.png, फिर इसको सेव किया था और ये यहाँ पे इस तरह से इमेज शो कर रहा था। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ मैं और आपको दिखाता हूँ, जस्ट एक मिनट, यहाँ पे हम इसको करते हैं। ओके, तो अभी क्या ये वही टेम्प्रेरी मेमोरी से ले रहा था। मेरे को शो आपको ये करना था कि जैसे अगर आपके पास कोई लार्ज फाइल है ना, तो लार्ज फाइल की जगह पे भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं। हाँ, जैसे अगर आपके पास कोई लार्ज फाइल है तो स्पेशली क्या होता है, जब भी हमारे को कोई भी फेविकॉन बनाना होता है, फेविकॉन क्या एक स्मॉल इमेज, ठीक है, एक पर्टिकुलर उसकी विड्थ और हाइट होती है उस पर्टिकुलर, क्योंकि आपको अभी यहाँ पे दिख रहा है कि एक बहुत ही शॉर्ट इमेज है ये, है ना, ये नॉर्मल इमेज से डिफरेंट है, क्योंकि नॉर्मल इमेज जो होती है वो अलग साइज़ ऑक्यूपाई करती है। यहाँ पे बस एक छोटा सा स्पेस है जिसमें ये इमेज हमें शो हो रही है। तो इसके लिए हम अब इसको डाउनलोड कैसे करें, क्योंकि नॉर्मल इमेज तो हम कैसे भी निकाल लेते हैं। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, आपको गूगल पे जाके सर्च करना है HTML फेविकॉन्स। ठीक है, तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज फेविकॉन की इमेजेस मिल जाएगी या आइकन्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मेरे को किसी पॉडकास्ट के रिलेटेड फेविकॉन चाहिए तो मैं क्या करूँगा, गूगल पे जाके डायरेक्ट सर्च करूँगा HTML फेविकॉन्स रिलेटेड टू पॉडकास्ट। ठीक है, तो उस केस में मुझे जो भी पॉडकास्ट से रिलेटेड फेविकॉन्स है वो शो हो जाएंगे। जैसे अभी मैंने ये माइक वाला जो आइकन या फेविकॉन लिया, वो वैसे ही मैंने नेट से उसको डाउनलोड किया, और एक बार वो आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो गया तो आप उसके बाद में फिर इस लिंक टैग का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लिंक टैग से क्या होगा, लिंक टैग से आपके पास ये href आपका इनेबल हो जाएगा और फिर वहाँ पे आप उस इमेज का नेम पुट कर सकते हो जिस भी इमेज को एज ए फेविकॉन हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को आपको 2 असाइनमेंट्स देने हैं इस जगह पे। पहला तो वही जो हमारा नॉर्मल यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जो लास्ट टॉपिक से रिलेटेड है कि हम क्यों यूज़ करते हैं पिक्चर एलिमेंट को। ठीक है, तो ये तो हमारा एक फिक्स्ड क्वेश्चन है जो हर सेशन में रहता है। इसके साथ में मेरे को आपको एक और क्वेश्चन देना। आपको क्या करना है, एक तो ये चीज़ ट्राई करके देखनी है कि आप जब भी अपने सिस्टम पे फेविकॉन ऐड करते हो उसको हटाने के बाद फिर से कोड सेव करने के बाद भी वो अगर आपको शो हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है। ऑल्दो मैंने इसी सेशन में बताया, बट फिर भी आपको इसकी थोड़ी रिसर्च करनी है और साथ में ये भी बताना है कि अगर हमें उसको हटाना हो तो क्या प्रोसीजर हमें इसका फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, ये 2 चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। और एक और इसमें छोटा सा चीज़ मैं ऐड कर देता हूँ कि जब भी आप फेविकॉन अप्लाई करो तो पहले तो एक नॉर्मल फ़ोटो जो भी आप पिक्चर यूज़ कर रहे हो किसी भी एग्जांपल के लिए, तो पहले तो एक नॉर्मल इमेज को एज ए फेविकॉन सेट करके देखना और फाइंड आउट करना कि क्या वो सेट हो रहा है क्या। इन केस नहीं हो रहा तो फिर आप स्मॉल को अटैच करके देखना, और अगर हो रहा है तो फिर आपको स्मॉल भी ट्राई करके देखना कि दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरह से आपको विजुअलाइज हो रही है वो वेब पेज पे। ठीक है, ये आप चीज़ें जब खुद से इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि फेविकॉन होता क्या है। बट इस सेशन में मैंने आपको ये बता दिया कि फेविकॉन नथिंग बट एक स्मॉल सी इमेज है या आइकन आप बोलो तो ज़्यादा बेटर है, जो आपके टैब पे या जो आपकी वेबसाइट के टाइटल के राइट लेफ्ट साइड में आपको शो होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेविकॉन बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कोड जैसा कुछ एज सच यहाँ पे लिखने की नीड नहीं है क्योंकि ये हमेशा हेड टैग के अंदर ही हमारा सेव होता है। अब आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है इसके साथ में REL एट्रीब्यूट को देखा हो या फिर आप लोगों ने टाइप एट्रीब्यूट को देखा हो, तो REL टाइप भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो। टाइप में आपको बस बताना होता है कि कौन सी टाइप का इमेज है, PNG है या जो भी इसका फॉर्मेट है, और REL में आपको बताना होता है कि इसका रिलेशनशिप है किससे, इस कोड से, है ना। तो वो चीज़ मैंने स्पेसिफाई इसलिए नहीं की क्योंकि अब उस चीज़ को स्पेसिफाई करने की नीड नहीं रहती, क्योंकि ब्राउज़र में ये कैपेबिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट कर लेता है कि कौन सा फेविकॉन क्यों यूज़ किया गया है।
ठीक है। तो उसमें आपको स्पेसिफिकली बताना नहीं है कि कौन सा टाइप है, वो ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करता है कि कौन सा टाइप है और उसी तरह आपको आउटपुट शो करता है। ठीक है। तो आई थिंक इस सेशन में ये क्लियर हो गया कि फेविकॉन क्या है, क्यों यूज़ करते हैं और कैसे उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। नेक्स्ट सेशन में इससे रिलेटेड बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।